जिस क्षेत्र में सूरज की रोशनी नहीं जाती, उस क्षेत्र के निशांत भूरिया ने मिसाल पेश कर दी। छिंदवाड़ा के पातालकोट के रहने वाले निशांत, उनका एमपीपीएससी 2022 में चयन हो गया। निशांत ने आदिवासी समुदाय में पहली रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर लिया। निशांत भूरिया के पिता कपड़े की दुकान का काम करते हैं, व्यापारी हैं, मां सिलाई का काम करती हैं। निशांत भूरिया जनजाति के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। एमपीपीएससी के पद पर निशांत भूरिया से हमारे संवाददाता जो चयन हुए हैं, प्रतीक मोहन अवस्थी, जो कि संवाददाता हैं, उन्होंने खास बातचीत की है। 2022 के परीक्षा परिणाम सामने आ गए और इस बार जो सफलता जिन छात्रों ने हासिल की है वो वाकई अपने आप में अनोखे भी हैं। उन्हीं में से एक है निशांत भूरिया, जिनकी ओवरऑल रैंक 19वीं है और ये पातालकोट छिंदवाड़ा से हैं। और अमूमन पातालकोट को लेके वहां के क्या प्राकृतिक महत्व है हम सभी जानते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि जिस समाज से निशांत आते हैं, संभवतः ये प्रदेश के पहले और इनके समाज से आने वाले पहले ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमपीपीएससी में चयन अपना किया है। गौतम एकेडमी वो लगातार अध्ययन रहते हैं। निशांत से हम 2 मिनट बात करना चाहेंगे। निशांत, लाजमी एक बड़ी खुशी आपके लिए, आपके समाज के लिए, परिवार के लिए भी और आपके टीचर्स के लिए भी, क्या कहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर्स ने बहुत मार्गदर्शन किया है। श्री सिद्धार्थ सर जो हैं गौतम आईएएस अकेडमी से, उनने बहुत मार्गदर्शन किया है। हमारा प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर मैं पिछले 3 साल तैयारी कर रहा हूँ। तीनों स्तर पर मार्गदर्शन किया है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर निशांत, बेसिकली आप जहाँ से आते हैं पातालकोट, वहाँ जितने भी ट्राइबल भी रहते हैं, तो अमूमन पढ़ाई का स्तर कितना बेहतर हो पाता होगा ये हम सभी समझ सकते हैं। दिन की रोशनी भी बहुत कम रहती है। कैसा रहा सफ़र, कितनी मुश्किलें आई? सर, जैसा कि मेरे पापा जी वहाँ रहा करते थे। अभी बहुत समय से हम लोग यहाँ जबलपुर में निवासरत हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर तो अभी सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी भी कम है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो संभवतः वहाँ से रहकर पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, इसी कारण हम लोग जबलपुर आए थे और यहाँ रह करके हमने पढ़ाई पूरी की है अपनी। जी, कहाँ बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ से किया, कब से आए जबलपुर आप? सर, जबलपुर सर हम लोग एक लंबा समय हो गया है, मेरा जन्म भी जबलपुर से हुआ है। तो हम लोग ये जो पढ़ाई है मेरी पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट किया हुआ है और मैं 12th क्लास के बाद से ही मैं यहाँ पर स्कूल वाइज में पढ़ाई करता था। और जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ और उसके पश्चात मैं अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इसके पहले मैं अभी पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ जबलपुर में ही। लाजमी ये सपना था आपका जो पूरा हुआ, और लंबे समय से चूंकि न्यायालयीन गतिविधियों में परीक्षा परिणाम रुके थे, एक लंबे समय बाद अच्छी खबर आई। जी सर, मेरी बहुत अच्छी खबर आई है सर कि रिजल्ट जैसा ही आया सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मेरे माता पिता को सबका बहुत खुशी हुई इस रिजल्ट को देख करके सर। ठीक है, निशांत के जो टीचर हैं हम उनसे भी बेशक यहाँ पर जुड़ने चाहेंगे। लाजमी है जिस प्रकार की उपलब्धि इनके समाज के लिए भी है। सिद्धार्थ सर, बेशक लंबा समय रहा, परिणामों को लेकर इंतजार भी था। एक खासियत ये भी है कि निशांत अपने समाज से संभवतः पहले से छात्र हैं। हाँ, जो इस पद में आए हैं, निशांत पहला व्यक्ति है जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जो भारिया समाज है पातालकोट में, जो 1500 फीट गड्ढे में नीचे रहते हैं, उस समाज से पहला विद्यार्थी है जो इतने गौरवपूर्ण पद पर पहुंचा है, डिप्टी कलेक्टर पहुंचा है, और मात्र अभी 25 ईयर्स इसकी एज है। तो निश्चित रूप से ये हमारे बीच में, मुझे 12th के बाद ही ये बच्चा मिल गया और 12th के बाद ही इसने स्टार्ट कर दिया और हमारे स्कूल बैच का विद्यार्थी है ये। और इसने लगातार एग्जाम निकाले हैं। इसके पहले ये पोस्टल सर्विस पर भी था, इसके साथ ही पटवारी था और अभी इसने इतना अच्छा मुकाम लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन वनवासियों को, जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े संवेदनशील जनजातियों में आते हैं, भारिया जनजाति, बैगा और सहरिया, उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा और वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि वो इतने अच्छे मुकाम पर वो भी पहुंचकर न केवल एमपीपीएससी बल्कि यूपीएससी में भी एक अच्छा मुकाम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, आपको भी बहुत सारी बधाई। तो लाजमी है, हर सफलता तसल्ली देती है और यही तसल्ली दूसरों के लिए ऊर्जा भी बनती है। निशांत ऐसे तमाम जितने भी वनवासी युवा हैं उनके लिए ऊर्जा का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और भविष्य में इनके उत्थान की दिशा में भी कोई अगर अग्रसर होकर एक काम करें तो और बेहतर हो सकेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।